उसका नाम है पर्दा और इस्लाम। पर्दे के मौजू पर कुछ अर्ज करने से कबल मैं चाहती हूँ कि ये वजूहत कर दूँ कि पर्दा है क्या। पर्दा दरअसल इस्लाम का औरतों को एक दिया गया ताकीदी हुक्म है। ये दरअसल एक मोमिना की इज्जत व इस्मत की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। घूस के बेचारियों की निगाहों से बचने के लिए एक ढाल है। हकीकत यह है कि एक औरत जब पर्दे में है औरत कहलाने की मुस्तहक है, और जब वही औरत बाजार की नुमाइश बन जाए तो फिर वो औरत नहीं रह जाती, क्योंकि औरत का माना यही होता है जिसको छुपाया जाए। अरबी में शर्मगाह को औरत कहते हैं। आज हमारे जो बहनें ये कहती है कि कदमत पसंद और पुण्यत परस्ती की अलामत है, दरअसल उनके अकल पर पर्दा पड़ गया है और फैशन की चुकाचौंध में उनको कुरान मस्जिद का यह हुक्म याद नहीं रहा, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, यानी औरतें अपनी जीनत को हरगिज़ जाहिर ना करे, सेवाएं उन हिस्से को जिनको खोले रखना मजबूरी है। क्या कुरान करीम की ये भी आयत मिन्नत परस्ती की तालीम देती है। उसी कुरान मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया, ज़माना वला तबाररस्ना तबारुज़्ज़ल ज़ाहिलियातिल ऊला, ज़माना ज़ाहिलत की तरह बेपर्दे के और बनाओ, संगरना क्या करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, जो औरत खुशबू लगाकर घर मर्दों के पास से गुजरती है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती है। प्यारी बहनों, बड़ी अफसोस की बात है कि कुरान व हदीस के उन ताकीदी फरामीन के बावजूद आज हमारे माशरे में बेपर्दगी आम है। खासतौर शादी ब्याह के मौका पर जिस तरह की बेहयाई बपा होती है, मर्दुजान जो बजा इख्तिलात होती है, उसे देखकर दिल खून के आंसू रोना आता है। क्या हमें यही तालीम दी है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें? क्या हमें हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम भी लेने का हक है, जिनके पर्दे का यह आलम था कि उन्होंने अपना जनाजा भी रात में निकालने की वसीयत की थी, मवादन उनकी लाश पर किसी गैर मर्दों की निगाह पर जाए। प्यारी बहनों, क्या हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से कोई निस्बत रखने का हक हासिल है, जिनका हाल यह था कि रोज़ाना कुरान मस्जिद की तिलावत करती थी, मगर कभी उनकी आवाज़ हज़रत रसूल के बाहर नहीं सुन गई। आज हमने शर्म व हया का दामन छोड़ दिया। आज मुसलमान लड़कियां बेपर्दगी और बेहयाई की तमाम हुदूद पकड़ रही है, और उसका नतीजा ये है कि पूरे माशर गलत समत में जा रहा है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। पाक दामानी और किरदार की बुलंद पुरानी बात करार दी जाने लगी है। हया और गैरत कसाए परीना बन चुकी है। हलानत एक औरत का असली जेवर उसकी शर्म व हया है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इजा लम तस्तही फस्नहा मसीता, जब तुम्हारे अंदर हया न हो तो फिर तुमसे किसी भी काम की तवक्का की जा सकती है। प्यारी बहनों, आज हमारे बहनें बेपर्दे होकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाकर तालीम हासिल करती है। मैं असली तालीम के खिलाफ नहीं हूँ। अगर मुसलमान लड़कियाँ डॉक्टर नहीं बनेगी तो फिर मुसलमान ख्वातीन का इलाज कौन करेगा? टीचर नहीं बनेगी तो फिर मुसलमान लड़कियों को पढ़ाएगा कौन? मगर ये तालीम पर्दे में रहकर इस्लामी हुदूद की पाबंदी करके भी तो हासिल की जा सकती है। हकीकत में मेरी बहनों, लड़के और लड़कियों को मखलूक तालीम हासिल करना वह भी नौजवानी की उम्र में दोनों के लिए समो कदल का हैसियत रखता है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर्दे में रहने के लिए बावजूद बड़े बड़े सहबा को फतवा दिए थे और दिन के सिलसिला में उनके रहनुमाई करती थी। अल्लाह ताला हमें उन मुकद्दस